हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वस्तिका ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन का एनालिसिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना है। ये हो गया हमारा फ्लैग और ये हो गया हमारा पोल और ये हो गया हमारा फ्लैग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन अभी लोअर रेंज में है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद यहाँ से बीटीसी यहाँ इस रेजिस्टेंस तक जाए और शायद यहाँ से ये ब्रेकडाउन ही कर दे, क्योंकि करंटली हम देखें करंटली हम देखें तो एक रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के पास प्राइजेस है। सो डेली में तो दिख रहा है कि ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस तक जा सकता है, पर चलिए हम कुछ और स्टॉक बीटीसी के जो रिलेटेड स्टॉक्स है, क्रिप्टो है, सोलाना और इथेरियम के बारे में बात करते हैं। सोलाना में भी देखें तो सोलाना एक रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक रेजिस्टेंस ब्रेक करना क्रिप्टो में बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक फॉल डाउन देखने मिले। और इथेरियम में भी देखें तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है, पर जब तक ये पैटर्न ब्रेकआउट नहीं होता तब तक ये कंफर्म नहीं होगा। यहाँ से भी हम एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो समझो ये यहाँ से हमें एक फॉल देखने मिलता है बीटीसी में या क्रिप्टो में, सोलाना में या इथेरियम में। इसके बाद जो इसके लिए रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, वो है 65,800 का, जो कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन के द्वारा मार्क किया है। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर एक बड़ा फॉल देखने मिल सकता है हमें। यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन बनी थी उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का और एक बड़ा फॉल देखने मिला है। यहाँ पर आपको मिला है लगभग 25,000 पॉइंट का फॉल। हम यही प्रोजेक्शन यहाँ पर मार्क करें। यही प्रोजेक्शन हम यहाँ पर मार्क करें। आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम 10,000 ही एक्सपेक्ट करते हैं। इसको भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल यहाँ पर आ सकता है। आपकी कोई लॉन्ग की पोजीशन है तो उसको एक एसएल के साथ एग्जिट कीजिए, या प्रॉफिट में चल रही है तो उसको भी आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि किस तरह से बीटीसी रेजिस्टेंस को ऐड कर रहा है और वहाँ से एक फॉल आने के चांसेस है। हम अभी कैंडलस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। कैंडलस्टिक क्या होता है? कैंडलस्टिक जो है 18th सेंचुरी में जापानीज राइस ट्रेडर ने बनाया था और उसको स्टीव निसॉन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। चलिए देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न किससे बनते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए हमें 4 पॉइंट चाहिए होते हैं, 4 पैरामीटर चाहिए होते हैं: ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का जो क्लोज है वो ऊपर की तरफ है और ओपन जो है नीचे की तरफ है। इसको हम कहेंगे बुलिश कैंडल। ये हो गई लो प्राइस, ये हो गई हाई प्राइस। दिन में जो हाई बनाया वो ये वीक के द्वारा हमें देखने मिलता है, जो लो बना है वो इस वीक के द्वारा हमें देखने मिलता है। बीच में ओपनिंग से क्लोजिंग तक लेकर अगर क्लोजिंग ऊपर है तो कैंडल ग्रीन देखने मिलेगी, उसको हम कहेंगे बुलिश कैंडल। अगर क्लोजिंग नीचे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग नीचे है, ओपन ऊपर है, इसको हम कहेंगे बेरिश कैंडल। ये जो बीच में आप देख रहे हैं कि ये डोजी कैंडल है, उसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एग्जैक्ट सेम है। बीच में जो इसको हम कहेंगे डोजी कैंडल। हाई, ये देखिए यहाँ पर एक हाई प्राइस बनी है उसकी, इसकी लो प्राइस बनी है। इसको हम डोजी कहेंगे। डोजी मतलब इनडिसीजन कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल बुलिश होती है, रेड कैंडल बेरिश होती है और डोजी कैंडल इनडिसीजन कैंडल होती है। तो चलिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। बुलिश पैटर्न जो है
बिग बुलिश कैंडल, हैमर, बुलिश पियर्सिंग, बुलिश एंगल, 3 वाइट सोल्जर्स, मॉर्निंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश हरामी, बुलिश मारुबोजू, ट्वीजर बॉटम। ये सारे बुलिश पैटर्न्स है, इनके बारे में हम पहले बात करेंगे और बाद में जाकर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में हम बात करेंगे। सो पहले आती है बिग बुलिश कैंडल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिग बुलिश कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग व्हाइट रियल बॉडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बनी है, इसको हम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कह सकते हैं। चार्ट में भी आपको इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। सो ये देखिए एग्जाम्पल, एक बिग बुलिश कैंडल यहाँ पर हमें देखने मिले हैं। और कुछ कैंडल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी है, इसको हम बिग बुलिश कैंडल कहेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिग बुलिश कैंडल एक दिखा दी है कि बुल्स कितने स्ट्रांग है मार्केट में। तो चलिए अगला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हैमर। सो हैमर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न है। जब भी आपको हैमर कोई सपोर्ट पे देखने मिले और कोई और कंप्लेंस फैक्टर आपको देखने मिल रहा है, सो आप हैमर के साथ वहाँ पर बाय कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो हमने पिछले वीडियोस में सपोर्ट के बारे में बात की थी। सो मैं यहाँ पर एक सपोर्ट दिखा देता हूँ आपको किस तरह से हैमर कैंडल काम करता है। सो एक हैमर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन में मार्क करता हूँ जो कि सपोर्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हैमर कैंडल बनी थी सपोर्ट के पास। अगर मैं यहाँ पर एक ठीक से ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ तो इसका क्लोजिंग देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन के ऊपर हुआ है। सो ये जो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर वहाँ पर एक हैमर कैंडल देखने मिला जो कि फेक ब्रेकडाउन दिखाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ घंटे के साइडवेज मार्केट के बाद कितना बड़ा राइज हमें यहाँ पर देखने मिला है। सो ये ऑलमोस्ट 1:4 या 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनता है, जो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो बना है यहाँ पर, ये जो कैंडल के क्लोजिंग पे अगर आप एंटर करते हैं तो इसका जो लो होता आपका एसएल होता, और ये जो टारगेट मिला है आपको प्रीवियस रेजिस्टेंस का वो है 1:5, ऑलमोस्ट 1:5 4.94 का हमें टारगेट मिला है यहाँ पर। सो हैमर कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक हैमर कैंडल बना था, उसके बाद एक राइज देखने मिला है। सो हैमर कैंडल अगर सपोर्ट पे आता है तो इसको हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं। उसके साथ अगर वॉल्यूम होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रीन वॉल्यूम बना है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बड़ा वॉल्यूम बना है। सो आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न ये सिग्नल यहाँ पर दिखा रहा है। कुछ और पैटर्न देखते हैं हैमर के। यहाँ पर भी एक हैमर कैंडल बनी थी, इसको आप देख सकते हैं कि हैमर कैंडल बनी है। हैमर कैंडल में बॉडी ग्रीन हो या रेड हो मैटर नहीं करती, तो छोटी बॉडी होनी चाहिए। अगर ग्रीन हो तो स्ट्रॉन्ग बुलिश हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर भी एक हैमर कैंडल बनी थी, पर कंसिडरिंग ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर आप देख सकते कितना स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है। सो यहाँ पर ये वर्कआउट नहीं की, कोई सपोर्ट भी शायद पीछे में नहीं होगा हमारे पास। तो बहुत सारे हैमर वर्कआउट भी नहीं करते और उसमें वॉल्यूम नहीं होता या कोई सपोर्ट पास में नहीं होता। सो इन केस में जो हैमर है वर्कआउट नहीं करेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग एक हैमर कैंडल बना है, वॉल्यूम भी देखिए। सो इसमें बहुत बड़ा एसएल आपका बन सकता है। सो इसको आप ऐसे कैंडल्स को आप अवॉइड कीजिए।
तो चलिए अगला कैंडल पैटर्न हम यहाँ पर देखते हैं। जो अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश पियर्सिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलिश पियर्सिंग कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसका एक रेड कैंडल बनेगी, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक गैप डाउन बनता है और कैंडल जो है, जो रेड कैंडल है उसके ऊपर क्लोज करती है, 50% के ऊपर एक क्लोज मिलता है हमें। तो कुछ चार्ट में एग्जांपल देखते हैं इसके, निफ्टी में इसके एग्जांपल देखते हैं, शायद बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर हमें देखने मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पियर्सिंग कैंडल बनी है। सो इसका रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक गैप डाउन हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 50% के ऊपर एक क्लोज देखने मिला है हमें यहाँ पर। और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। तो आप इस यहाँ पर भी एक कैंडल बनी है, ओवरऑल साइडवेज मार्केट था, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी और एक गैप डाउन हुआ और कैंडल प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज हुई। सो इसको हम कहेंगे कि पियर्सिंग, बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। चलिए अगला पैटर्न हम देखते हैं, बुलिश एंगल्फ। सो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो ओवरऑल याद रखिए कि जो हमने प्रीवियसली बात की थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, पैरेलल चैनल के बारे में, उन सब के साथ अगर इसका कंप्लुएंस आप करते हो तो आपके एक्यूरेसी 50 to 60% यहीं पर बढ़ जाती है। उसके साथ अगर आप वॉल्यूम का भी यूज़ करते हो सो आपकी एक्यूरेसी वहाँ पर ही 70% 75% हो जाती है। तो चलिए बुलिश एंगल्पिंग पैटर्न के बारे में हम बात करते हैं। बुलिश एंगल्पिंग पैटर्न क्या होता है कि जहाँ पर हमें एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और उसकी क्लोज पहले वाले कैंडल से ऊपर होती है। सो अगर आप BTC यूज़ करते हैं तो वहाँ पर गैप डाउन आपको नहीं देखने मिलते। सो हम कंसिडर कर सकते हैं कि जहाँ पर क्लोज हुआ वहीं पर ओपन कैंडल देखने मिली और उसका जो क्लोज है वो प्रीवियस ओपन से ऊपर है। यहाँ पर देखिए रेड कैंडल का जो ओपन है और ये उसका क्लोज है। सो कैंडल यहाँ पर ओपन होगी और इस रेड कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज होगी। सो इस बहुत ही कॉमन पैटर्न है बुलिश एंगल्पिंग पैटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बुलिश एंगल्पिंग पैटर्न बना है। जो यहाँ पर एक रेड कैंडल थी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जिसका क्लोज प्रीवियस कैंडल के ऊपर है। और एग्जांपल देखते हैं इसके। देखिए यहाँ पर रेड कैंडल थी, उसके बाद इसका जो ओपनिंग ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हुई और उसके बाद उसका जो क्लोज है वो प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हुआ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल थी और ग्रीन कैंडल में हमें गैप डाउन देखने मिलता है, उसके बाद उसका जो क्लोज है रेड कैंडल के ऊपर हुआ। सो आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को प्रैक्टिस कीजिए। हमारे अगले जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि 3 वाइट सोल्जर्स, मॉर्निंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।